एक रानी चिड़िया थी जो अपने जीवन में अनेकों अच्छा काम किए थे, जैसे भूखे पक्षी को खाना देना और दूसरे पक्षी की मदद करना। लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको लेने यमराज आते हैं। तो उस रानी चिड़िया ने यमराज से पूछा, आप हमें स्वर्ग ले जाएंगे कि नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जीवन में बहुत अच्छे काम किए, इसलिए हम तुम्हें सीधे प्रभु की धाम ले जाएंगे। तो रानी चिड़िया बहुत ही खुश हुई, लेकिन यमराज से बोले, हे यमराज, हम पृथ्वी पर स्वर्ग और नर्क दोनों कहानी सुनते थे। एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुमने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए, इसलिए मैं तुम्हें दोनों रास्ते से ले जाऊंगा। तो यमराज और रानी चिड़िया वहाँ से चल दिए। सबसे पहले नर्क आया, लेकिन वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। रानी चिड़िया वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ के लोगों बहुत ही पतले और बीमार दिख रहे थे। रानी चिड़िया वहाँ के लोगों से पूछा, आप लोग की ऐसी हालत क्यों है? उसमें से एक पक्षी ने कहा, अरे ऐसी हालत नहीं रहेगी तो कैसी रहेगी? जब से हम मरे हैं तब से हम एक दिन भी खाना नहीं खाए हैं। हमारी आत्मा भूख से तड़प रही है। तभी उस रानी चिड़िया की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी। उस पतीले की ऊंचाई लगभग 300 फीट की थी। रानी चिड़िया ने पूछा, उसमें क्या है? वहाँ के पक्षी ने कहा, उसमें स्वादिष्ट खाना है, लेकिन इतना हाइट के कारण हम खा नहीं पाते हैं। रानी चिड़िया को तरस आ गया और सोचने लगे कि खीर की पतीली होते हुए भी ये लोग भूखे हैं, शायद ईश्वर की यही सजा होगी। फिर यमराज बोले, चलो हमें लेट हो रही है और आगे जाना है। यमराज और रानी चिड़िया वहाँ से चल दिए। फिर कुछ दूर जाने पर स्वर्ग आया, लेकिन वहाँ से हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन वहाँ के सभी लोग काफ़ी खुश दिख रहे थे। उसको खुश देखकर रानी चिड़िया भी खुश हुई। सब लोग काफ़ी खुश दिख रहे थे। उसको खुश देखकर रानी चिड़िया भी खुश हुई। लेकिन स्वर्ग में भी खीर की पतीली दिखाई दी। वो भी नर्क की तरह लगभग 300 फीट की हाइट पर थी। रानी चिड़िया ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीली में क्या है? वहाँ के लोग बोले, इसमें तो स्वादिष्ट खीर है। यह सुनकर रानी चिड़िया हैरान हो गई। तब रानी चिड़िया बोले, ये तो 300 फीट की ऊंचाई पर है। आप लोग इस पतीली तक तो नहीं पहुंच पाते होंगे, इसलिए आप लोग तो बहुत दिनों से भूखे होंगे। तभी वहाँ के लोग मुस्कुराकर बोले, हम तो रोज इस पतीले के स्वादिष्ट खाना खाते हैं। तो रानी चिड़िया बोले, कैसे? ये तो 300 फीट की ऊंचाई पर है। तो वहाँ के लोग बोले, ईश्वर ने तो हम सभी को हाथ और पैर दिए। हम एक पेड़ को काटकर सीढ़ी बनाकर उस पतीले तक चढ़कर हम सब रोज स्वादिष्ट खाना खाते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं हम लोग। रानी चिड़िया यमराज की तरफ देखने लगे। तभी यमराज बोले,
ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क सभी के हाथों में होता है। जो चाहे अपने लिए अच्छा कर्म करके स्वर्ग बना लो, चाहे अपने जीवन को बैठे बैठे नर्क बना लो। ईश्वर ने तो सभी को एक जैसा ही बनाया है। उसके लिए तो सभी बच्चा एक समान है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी खीर थे, लेकिन वहाँ के लोग ही आलसी थे, इसलिए तो सभी भूखे थे। वो काम करना नहीं चाहते थे। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे काम करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। हेलो दोस्त, आपने इस वीडियो से थोड़े से भी ज्ञान प्राप्ति की है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।